क्या होगा 9600 रुपए का सेम रेट पर सेम टाइम के लिए। बहुत बढ़िया। अब देखो बच्चे क्या करते हैं इस सवाल में, टाइम निकालने लगते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन की पहली लाइन पढ़ो तो सवाल में बोला है कि 8400 रुपीज 8.75% ब्याज की दर से 11,046 रुपए अमाउंट हो जाते हैं। यानी कि 8400 का प्रिंसिपल 11,046 हो गया। यहां से आप टाइम निकाल सकते हो। बच्चे वो टाइम निकाल के अपना बहुत समय बर्बाद करते हैं। सवाल में पूछा है उसी समय के लिए उसी ब्याज की दर पर 9600 पर सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। सवाल में क्या बोला है, सेम रेट से सेम टाइम का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। केवल प्रिंसिपल इस सवाल में बदला गया है। भाई पहले 8400 रुपए प्रिंसिपल था, अब प्रिंसिपल 9600 रुपए। ब्याज की दर भी सेम है और टाइम भी सेम है। आप सभी लोग ये बात जानते हैं। सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट गुणा टाइम, यही होता है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, ब्याज की दर सेम है, सेम रेट, टाइम सेम है, केवल आपने प्रिंसिपल चेंज किया है, तो सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रिंसिपल के। आप मूलधन जिस अनुपात में बदलोगे सिंपल इंटरेस्ट भी उसी रेशियो में बदलेगा। आप मुझे एक बात बताओ, पहले प्रिंसिपल 8400 रुपए था, अब प्रिंसिपल 9600 रुपए है, तो प्रिंसिपल किस रेशियो में चेंज हुआ। तो 12 सत्ते 84, 12 अट्टे 96, 7-8 के अनुपात में। तो भाई सिंपल इंटरेस्ट भी इसी रेशियो में होगा कि नहीं। यानी कि अगर पहले सिंपल इंटरेस्ट 7 यूनिट था तो अब सिंपल इंटरेस्ट 8 यूनिट होगा। आपसे पूछा है 9600 रुपए पर ब्याज क्या होगा। आपसे सवाल में ब्याज पूछा है, आप बताओ। अगर 8400 रुपए का प्रिंसिपल 11,046 अमाउंट बन रहा है तो आपको ब्याज कितना मिल रहा था मेरे भाई, जवाब दीजिए। अमाउंट में से प्रिंसिपल घटाओ, 11,046 में से 8400 माइनस करेंगे, 1600 और 1046, 2646 रुपए। तो 7 यूनिट की वैल्यू 2646 रुपए। कितने गुना, 7-21, 5-4, 7-7-49, 7-8-56, 378 टाइम्स। तो 8 की वैल्यू भी 378 टाइम्स होगी मेरे भाई। कितने गुना, 8 2 64, एंड में 4 आएगा, 3024 रुपए आंसर है।